वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, फीलिंग्स क्या है, आप नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। यूजुअली आपका कोई एक्स हो या कोई प्रेजेंट पर्सन हो या आपके माइंड में कोई क्रश हो, हुएवर दिस कैन बी। ठीक है। मैं कोशिश करूँगी इसको जितना जनरल हो सके उतना जनरल रखने का, ताकि बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पाए। बट अगर पूरा रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करता, कोई बात नहीं, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पूरे सिचुएशन से नियर फ्यूचर में। लेट्स सी व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ योर पर्सन। करंट सिचुएशन। ओके, वी हैव द पेज ऑफ व्हील्स, जो है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके जो पर्सन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त उनका जो एनर्जी है, लाइक ये एनर्जी बेसिकली मैं नहीं कह सकती ये एनर्जी इमेच्योरिश है या फिर ये वो इमेच्योर एक बिहेवियर कर रहे हैं मे बी आपके साथ। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है दैट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू, या फिर ये पर्सन कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ये उनके वर्क रिलेटेड कुछ सिचुएशन है, मे बी उनका जो जॉब है, बिजनेस है या काम है, जो भी वो करते हैं, या फिर अगर वो स्टडीज़ करते हैं तो उनका जो करियर है, आई थिंक उसमें ये पर्सन कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, या फिर उस सिचुएशन में इस पर्सन ने कुछ एक नया डायरेक्शन देखा है अपनी लाइफ में। I'll take another card for that. या नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारा सिनेरियोज हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत इमेच्योरिश है आपके सामने, या इन जनरल आपके साथ ये पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हैं वो बहुत इमेच्योर है। आपको लग सकता है कि कोई सीरियस पर्सन क्यों ऐसा करेंगे, या फिर ये पर्सन में भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं है, कमिटेड नहीं है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन ने आपको बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, बट जब एक्शन की बारी आती है ये पर्सन उस प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते हैं, मे बी एक्सक्यूजेस देते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड बाकियों के लिए आई एम सीइंग दैट ये पर्सन बस अपना लाइफ इस वक्त बहुत ही इमेच्योर वे में जी रहे हैं, लाइक नए चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवेंचरस फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी इन जनरल लोगों से बात कर रहे हैं, लाइक अपने ऑप्शंस को इन्होंने ओपन रखा है, लाइक उनके लव ऑप्शंस को। मे बी ये लोगों से बस फ्लर्ट कर रहे हैं, या मीटअप्स कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लाइक उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी इमेच्योर, काफ़ी लाइट है। लाइक वो किसी भी चीज़ को इस वक्त सीरियसली नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड जब बात आती है उनके करियर पे, उनके वर्क सिचुएशन पे, आई थिंक वहाँ पे वो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी नए जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं, या उनको रिसेंटली कुछ नया डायरेक्शन मिला है अपने लाइफ में, कि मे बी वो कुछ नया सीख सकते हैं, या कुछ नया जगह पे वो जाके अपना लाइक बिजनेस कर सकते हैं, कुछ नए चीज़ों में वो डील कर सकते हैं उनके करियर सिचुएशन में। ओवरऑल इस पर्सन का, जैसा कि मैंने कहा, बहुत लाइट एनर्जी है। ये पर्सन अपने लाइफ को इस वक्त एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो कितना कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वो चाहते हैं चीज़ों को लाइटली लेना, वो किसी भी सिचुएशन में सीरियस नहीं होना चाहते। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी गुड, लाइक विद दिस कार्ड द एनर्जी इज़ लाइक ये पर्सन अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, या फिर पब्लिक में उनका क्या इमेज है, या लाइक उनको देख के लोग क्या सोच रहे हैं, लाइक द फिजिकलिटी ऑफ द सिचुएशन। लाइक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा कपड़े पहने, वो दिखे अच्छा, लाइक
काइंड ऑफ इम्प्रेसिव, चाहे वो अपने जॉब के लिए हो, चाहे वो इन जनरल वो खुद अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, या व्हाट्सोएवर, लाइक कुछ भी रीज़न हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में इस वक्त। व्हाट इज़ द मेन ब्लॉकेज बिटवीन द बोथ ऑफ यू? डेथ। ओके, सो यहाँ पे एंडिंग्स हुआ है, आई फील डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, बट डेथ कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स। सो आई थिंक यहाँ पे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में एंड हुआ है, आई डोंट रियली फील कि यहाँ पे लाइक 100% लाइक कोई होप ही नहीं है कि फ्यूचर में चीज़ें बेटर हो जाए या कुछ, लाइक कुछ लोगों के लिए द एनर्जी इज़ कि ये एंडिंग कैन बी अ न्यू बिगिनिंग, लाइक ये एंडिंग से नया एक बिगिनिंग हो सकता है अगर आप दोनों वो मैनिफेस्ट करो, या फिर अगर आप दोनों इक्वली उस सिचुएशन पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करो कि हाँ हम दोनों को ये चाहिए। 2 ऑफ कप्स, लाइक वाओ, आई थिंक डेथ के साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। सो दिस टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज। आई थिंक यहाँ पे जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे डेथ ज़रूर हुआ है, बट आई थिंक आप दोनों के अंदर एक होप है कि एक दिन ये न्यू बिगिनिंग फिर से होगा, या फिर ये डेथ फाइनल एंडिंग नहीं है हो सकता, या फिर आपके जो मेमोरीज़ है या जो भी आपने शेयर किया है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। सो आई थिंक आप दोनों के ही अंदर सिमिलर फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को लेके, बट आप दोनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है। लाइक आप इस पूरे सिचुएशन को एक नज़रिए से देख रहे हो, आपके पर्सन इस पूरे सिचुएशन को कोई दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो इस सिचुएशन से। आप दोनों रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप दोनों चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, इस डेथ के बाद एक न्यू रिन्यूअल करना चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ। बट आई थिंक आपके पर्सन का जो एनर्जी है इस वक्त वो बहुत ही इमेच्योरिश है, वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं इस वक्त। ओके, बट यहाँ पे चांसेस है ऑफ रिकन्सिलिएशन अगर आप दोनों चाहोगे तो। ओके, वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। आई थिंक पास्ट में यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी था, लाइक इन द बिगिनिंग आई थिंक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, और ये हो सकता है कि यहाँ पे दोनों इक्वल एफर्ट्स दे रहे थे, जो मे बी बाद में जाके कम हो गया किसी एक पर्सन के साइड से, या कोई एक रह गया जो पूरा एफर्ट दे रहा था, दूसरा नहीं दे रहा था। यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, जो इक्वल था वो थोड़ा सा अनइक्वल हो गया, जो बैलेंस्ड था पहले वो करंट सिचुएशन में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया किसी कारण से। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या मे बी आप दोनों जानते थे कि आप दोनों थर्ड पार्टी में हो, बट फिर भी आपने म्यूचुअली थर्ड पार्टी में रहने का डिसीजन लिया था। मतलब आप दोनों में से कोई एक मैरिड था, या आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये जो भी पर्सन है ये पहले जब स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी था कुछ लोगों के, लाइक या हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में बहुत सारे लोग इंटरफेयर करने लगे, या आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आ गए, या यहाँ पे कुछ कारण से इम्बैलेंसेस चालू हो गया आप दोनों के बीच में, बैलेंस बिगड़ गया आप दोनों के बीच में, जिस कारण से मे बी किसी ने झूठ बोला, मे बी किसी ने कुछ छुपाया, आप दोनों में से कोई एक ने, या तो किसी ने डेफिनेटली अपने ऑप्शंस को ओपन रखा, किसी ने कमिट नहीं किया, किसी ने पहले जितना कमिटेड था कोई इंसान वो बाद में जाके थोड़ा सा कमिटमेंट उसने कम दिखाया, उसके एक्शंस कम हो गए, उसके एफर्ट्स कम हो गए इस रिलेशनशिप में। अगेन ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, रीसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो एज आई सेड कि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड है अपने ऊपर, लाइक खुद का डेवलपमेंट, खुद का फाइनेंसेस, खुद का फ्यूचर, खुद का स्टेबिलिटी। आई थिंक ये पर्सन ने बहुत
या थ्री ऑफ कप्स, आई थिंक इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में कुछ अचीव किया है लाइफ में, किसी चीज़ में ये सक्सेसफुल रहे हैं या सक्सेस देखे हैं ये पर्सन। आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये उनके किसी जॉब या लाइक फाइनेंस रिलेटेड मैटर में उन्होंने सक्सेस देखा है, मे बी उनको प्रमोशन हुआ है, मे बी उनका जो ड्रीम जॉब है वो इन्होंने स्टार्ट किया है, बिकॉज करंट एनर्जी में है कि उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है या फिर वो कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो उन्होंने बहुत फाइनेंसेस गेन किया है कहीं से, किसी बिजनेस से या किसी इनहेरिटेंस से या कहीं से भी, लाइक कोई भी सोर्स हो। बट आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट उन्होंने डेफिनेटली कुछ अचीव किया है जिस कारण से वो बहुत हैप्पी है, जिस कारण से वो बहुत स्टेबल थे इन द रीसेंट पास्ट। हो सकता है ये कोई मॉनिटरी मैटर हो, लाइक मनी रिलेटेड इशू हो, मुझे नहीं लगता ये कोई इमोशनल इशू है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इमोशनल इशू है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन रिसेंटली, अगर आप थर्ड पार्टी में थे, ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग ऑलरेडी जानते हो इस चीज़ के बारे में कि इस पर्सन ने रिसेंटली शादी किया है किसी से, शादी किए हैं ये पर्सन। अगर ये आपका सिचुएशन है कि आप थर्ड पार्टी में थे, अगेन आपको ऑलरेडी पता है। सो जिन लोगों को लगता है कि आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, कोई लाइक ज़बरदस्ती नहीं है कि आप थर्ड पार्टी में हो, ये लोग जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी में है कुछ लोग, बाकी लोग आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली कुछ अचीव किए हैं लाइफ में रिसेंटली, जैसा कि मैंने बोला। हो सकता है फाइनेंशियल गेन, हो सकता है कुछ स्टेबिलिटी, हो सकता है उन्होंने कुछ एक्सपेंसिव ख़रीदा है जिस कारण से वो बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ लेवल अप, देयर हैज़ बीन अ लेवल अप। ओके, सो उनके करंट थॉट्स है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। सो आई थिंक इस वक्त आपके जो पर्सन है उनके माइंड में बहुत कुछ साथ में दौड़ रहा है। कभी वो ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, ये अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं। उनके लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, या तो उनके लाइफ में बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं, चाहे उनके वर्क सिचुएशन में हो, चाहे इन जनरल उनके पर्सनल लाइफ में हो, उनके रिलेशनशिप्स में हो, मैरिज में हो, कहीं पे भी। आई थिंक उनका कुछ एक गोल है, उनका कुछ एक एम्बिशन है इस वक्त जो मेन फोकस है उनका, ठीक है। अगेन वो कुछ भी हो सकता है, उनका कोई मेन फोकस है। एंड ऑल्सो मैं अगर आप दोनों की बात करूँ कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, आपके कनेक्शन के बारे में, आई फील हाँ ये पर्सन सोचते हैं, आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। एंड ये पर्सन आपको एक बहुत ही एक बहुत ही लग्जरियस नज़र में देखते हैं। आप एक उनके लिए आप अभी भी एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही मे बी ब्यूटीफुल है या हैंडसम है या जो बहुत स्टेबल है। आपके साथ आपका जो कंपनी है वो ये पर्सन एंजॉय करते हैं, आपका साथ जो है ये पर्सन एंजॉय करते हैं। मे बी आप जैसे बात करते हो या आप में कुछ अट्रैक्टिव है, सो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कैसे समझाऊँ मैं, आप बहुत एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत स्टेबल हो एंड आपको पता है कि कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। आप जो भी करते हो वही बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस पर्सन को। एट द सेम टाइम ये पर्सन कभी कभी आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि कैसा होता अगर ये आपके साथ अभी कनेक्शन में होते, कैसा होता अगर वो आपको ये कह पाते, वो कह पाते। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं, ठीक है। मे बी अपने ईगो के लिए, मे बी जो भी रीज़न था आप दोनों के बीच में सेपरेशन का जो रीज़न था वो रीज़न के लिए, मे बी थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन अपने आप को रोकते हैं। सो इनके बीच में एक वॉर है, उनका एक पार्ट है जो आपसे बात करना चाहता है, रीच आउट करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, और उनका एक दूसरा पार्ट है जो उनको रोकता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर ये गलत है या जस्ट ईगो है, जो भी है जो भी है। सो लेट अस सी रीसेंट फ्यूचर में आप दोनों के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द रीसेंट फ्यूचर। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो कुछ लोगों के लिए आप एक रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली।
डेफिनेटली बॉटम डेक एनर्जी है द लवर्स. सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ नहीं, आई थिंक 80-90% लोगों के लिए आप एक रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई डोंट थिंक आपका ये जो एंडिंग है इस पर्सन के साथ ये परमानेंट है. आई थिंक ये एंडिंग बहुत ही टेम्पररी है. जो लोग रिकन्साइल नहीं करना चाहते हो, सपोज आप चाहते नहीं हो इस पर्सन के साथ कुछ भी अपने लाइफ में, आपने इस पर्सन को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है, आई थिंक इट्स ओके. ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपका फ्री विल है कि आप रिकन्साइल करना चाहो या नहीं. बट आई थिंक यहाँ पे ऐसे लोग बहुत कम ही होंगे जो परमानेंटली इस पर्सन को गुड बाय कह चुके हो. आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर चीज़ चाहते हो, वो है रिकन्सिलिएशन, जो मुझे होते हुए दिख रहा है आपके फ्यूचर में. कुछ लोगों के लिए ये रीसेंट फ्यूचर में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. ये आपके लाइक ये होगा डिवाइन टाइमिंग में, ये होगा ऐसे एक टाइम पे जब ये मेंट टू बी होगा, होने के लिए. सो अगर कुछ लोगों के लिए ये रिसेंटली होगा, लाइक बहुत ही जल्दी, आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक एक मैसेज या कॉल या फिर क्लैरिफिकेशन या समथिंग, कुछ एक एक्शन, एक रिकन्सिलिएशन वाला एनर्जी. मे बी नियर फ्यूचर में नहीं, बट आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो रिकन्सिलिएशन. ओके, सो लेट अस सी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये पर्सन को एक डर है कि जब ये पर्सन अगर आपको रीच आउट करेंगे, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्यों सेपरेशन हुआ था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग आप देख रहे हो इस वीडियो को, एंड हर किसी का रीज़न अलग होगा. सो ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं रीज़न निकालूँ, बट जो भी रीज़न हो, आपके पर्सन के मन में ये फियर है कि अगर वो पहले रीच आउट करेंगे या फिर पहला ऑफ़र अगर वो करेंगे, देन मे बी आप बहुत रूडली बात करो या फिर आप उनसे लाइक इमोशन लेस होके बात करो, या फिर आप उन्हें बहुत कुछ सुनाओ, बिकॉज मे बी उन्होंने गलत किया था या उन्होंने डिसीजन लिया था सेपरेट होने का. सो ये एक डर उनके मन में है. वी हैव द 4 ऑफ कप्स, दैट इज़ द फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मे बी जब ये आपको रीच आउट करे आप उनको मना कर दो, या इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था पास्ट में, मे बी आप सिमिलर वे में इन्हें हर्ट करो, इनसे रूड बिहेव करो, या लाइक आप बेसिकली इन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो, यू नो. सो लेट अस सी इनका एनवायरनमेंट क्या है इस पर्सन का, एंड क्या आप इनको रीच आउट कर सकते हो इस वक्त, क्या वो सही रहेगा. ओके, सो आई हैव द नाइट ऑफ कप्स, एंड द मैजिशियन. आई फील यहाँ पे आप इस पर्सन, लाइक आई डोंट थिंक आपको इमीडिएटली इस पर्सन को रीच आउट करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त ये पर्सन आई डोंट थिंक आपको डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा कमिटमेंट ऑफर कर पाएंगे. एज आई सेड बिगिनिंग में रीडिंग का, कि ये पर्सन बहुत एक लाइट एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा कैजुअल रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को. एंड ऑल्सो ये पर्सन अपने लाइफ में इस वक्त मे बी जस्ट रैंडम अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं, या ओवरऑल अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिचुएशन को लाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली. सो आई थिंक ये टाइम है कि आप इस पर्सन को लाइक थोड़ा सा लाइक अपने आप को इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व मत करो इस सिचुएशन में, बट आप डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, आप डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो. एंड ऑल्सो ऑब्वियसली आप खुद पे काम कर सकते हो, आप खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हो. बट अगर अगेन यहाँ पे एक 50-50 चांस है, अगर आपको लगता है कि रीच आउट करना सही है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों वो एनर्जी में हो जहाँ पे मे बी आप इस पर्सन से अगर बात करो या आपको करना चाहिए, आपको पहले रीच आउट करना चाहिए, देन आई थिंक येस आप इस पर्सन को रीच आउट करके देख सकते हो. बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट इस पर्सन से इस वक्त, आई डोंट थिंक ये पर्सन इस वक्त आपको उतना कमिटमेंट ऑफर कर पाएंगे. सो लेट अस सी इस पर्सन के होप्स क्या है इस वक्त इस कनेक्शन को लेके. ओके, वी हैव द 4 of Wands and the Page of Cups. Wow, beautiful.
सो बॉटम डेक एनर्जी है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली होपफुल है इस कनेक्शन को लेके। लाइक ये पर्सन आई थिंक इस पर्सन को पता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है, ये कनेक्शन बहुत स्टेबल है, या आप इस पर्सन को एक स्टेबिलिटी देते हो जो मे बी उनको कभी कहीं और महसूस नहीं होता है। बट आई थिंक इस पर्सन को अपना टाइम चाहिए अलग से रियलाइज़ करने के लिए, या अपने पूरे एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए, थोड़ा सीरियस होने के लिए। बट डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं फ्यूचर में। डेफिनेटली देयर इज़ दिस एनर्जी कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ एक सक्सेसफुल लाइक फ्यूचर चाहते हैं, या स्टेबिलिटी चाहते हैं, या द लीस्ट आई कैन से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक ये जो भी एंडिंग हुआ है ये परमानेंट था, या फिर इस एंडिंग फाइनल एंडिंग है। आई थिंक ये बस एक टेम्पररी पॉज है किसी रीज़न से, हर एक का रीज़न डिफरेंट है। एंड लेट मी सी द फाइनल आउटकम। Nine of Pentacles and the Knight of Pentacles. Okay, so definitely ये जो भी ending है this is for a reason, because I think आप दोनों को stable होना आप दोनों के लिए बहुत important है इस वक्त। खुद का stability, खुद का independence, like obviously love is not the only thing in life। प्यार लाइफ का सबसे main important चीज़ कभी नहीं हो सकता, वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, यू नो। सो कोशिश करो कि आप दोनों इस वक्त इस सेपरेशन के टाइम में डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हो, अपने एजुकेशन पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पे, अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट्स पे, अपने फियर्स को हील कर रहे हो, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो। सो आप बेसिकली अपने लाइफ को स्टेबल बैलेंस्ड बना रहे हो, बिकॉज आई थिंक ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था आप दोनों के लिए। बिकॉज आप दोनों आई गेस लाइक इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे फोकस थे, एटलीस्ट आप, दैट मे बी यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होना पड़ा टू बैलेंस थिंग्स आउट, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्बैलेंस क्रिएट करा था। अगर मे बी आपके पर्सन बैलेंस नहीं थे पहले से, आप हमेशा से इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते आए हो, एफर्ट्स देते आए हो, मे बी आपके लिए ये एक बहुत ही इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट कर दिया था इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन ने। सो कोशिश करो अपने सिचुएशंस को बैलेंस करने की, अपने पूरे एनर्जीज़ को इक्वली डिवाइड करने की अपनी लाइफ में, एंड हील योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करो, खुद स्टेबल ग्राउंडेड फील करो, हैप्पी फील करो। आई थिंक ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे आप इस पर्सन से वापस कुछ लाइक कनेक्शन देख पाओगे, एक्शंस देख पाओगे, या चाहे आप पहला मूव कर रहे हो या आपके पर्सन पहले मूव कर रहे हैं, जो भी है, आई थिंक फ्यूचर में थिंग्स विल गेट बेटर। आई डोंट थिंक ये एंडिंग परमानेंट है आप दोनों के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रेजोनेट किया आपको, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।